कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान में सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे भैया बहनों, हम आज पढ़ेंगे वर्साय की संधि 1919। हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब विश्व के हालात बदलते गए और युद्ध के बाद जब परिणाम सामने आया तो सबको लगा कि कहीं न कहीं विश्व में इस समय शांति की आवश्यकता है, विश्व में इस समय युद्ध को विराम देना होगा। और इसके लिए वर्साय की संधि 1919 में, जिसमें विजेता राष्ट्र, जितने विजेता राष्ट्र हैं वो सब ने मिल करके एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि हम लोग एक संधि करेंगे और इसमें विश्व के 27 विजेता राष्ट्र सम्मिलित हुए। और इसमें संधि तो हुई, यह जो वर्साय की जो संधि हुई वो संधि तो हुई, मगर इसमें सभी विजेता राष्ट्र सम्मिलित हुए, जबकि इसको पराजित राष्ट्रों को बुलाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसमें विजेता राष्ट्रों ने निर्णय लेकर के पराजित राष्ट्रों पर थोप दिया। और इसमें विशेष करके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों देश मुख्य रूप से इसकी अगुवाई कर रहे थे। और इन लोगों ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय जो लिए, तो उस निर्णय में उन्होंने बहुत सारे शर्तें रखी। तो आखिर वर्साय की संधि में क्या क्या शर्तें थी, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। भैया बहनों, वर्साय की संधि में एक महत्वपूर्ण संधि है कि जर्मनी के बीच का कुछ भाग पोलैंड के हवाले कर दिया गया और इस प्रकार जर्मनी को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, मतलब जर्मनी को दो खंडों में बांट दिया गया। यूरोप के बाहर जर्मनी के अधीन बस्तियों का बंटवारा ब्रिटेन, फ्रांस व जापान आदि देशों ने आपस में कर लिया। फिर देखते हैं, पोलैंड तथा अन्य देशों के प्रयोग के लिए जर्मनी का डैंजिंग बंदरगाह खोल दिया गया और ऑस्ट्रिया के बहुत से क्षेत्र इटली आदि देशों को दे दिए गए। हंगरी का राज्य ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। बल्गारिया के कई प्रदेश यूनान, रोमानिया और यूगोस्लाविया के हवाले कर दिया गया। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि हुई, क्षति हुई, उसका हर्जाना जर्मनी को भरने के लिए कहा गया। इसमें 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी रकम जर्मनी को चुकाने के लिए कहा गया। साथ ही हम देखते हैं, जर्मनी की स्थल सेना और जो वहाँ की प्रमुख जो सेना है, उनकी सेनाओं को घटाकर बेहद कम कर दिया गया, उसे 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। स्थल सेनाओं और साथ ही 15,000 की नौसेना रखने का ही उसे अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूज तथा 12 तार पिंडो नौकाएं रखने का अनुमति ही उसे प्रदान की गई। वायु सेनाएं और वायुयान रखने की स्वीकृति उसे नहीं दी गई। इसके बाद देखते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ और भी हंगरी, इटली, जो युद्ध के दोषी देश इन्होंने माना, उनके साथ एक और बातें हम देखते हैं कि इस युद्ध के लिए जर्मनी को ही दोषी माना गया। जर्मनी को ही कहा गया कि आपको 66,000 करोड़ पाउंड की राशि, आपको हर्जाना राशि देना होगा। बाद में लगा कि बहुत ज़्यादा है, फिर उसे 20 करोड़ पाउंड की रकम हर्जाना के रूप में, क्षति के रूप में देने का कहा गया। उनके बहुत सारे औपनिवेशिक राष्ट्रों को आपस में विजेता राष्ट्रों ने बांट लिया। बहुत सारे उनके बंदरगाह उनसे छीन लिए गए और इस तरीके से हम देखते हैं कि जर्मनी को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। और इससे एक बात समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जर्मनी के मानो हाथ पैर तोड़कर रख दिए गए हों। मतलब इस वर्साय की संधि में सभी राष्ट्रों ने मिलकर निर्णय ले लिया और जर्मनी पर थोप दिया गया, जर्मनी को इसके लिए दोषी ठहराया गया। मगर बात यह है भैया बहनों कि कम से कम उसे इस बात का अवगत कराना चाहिए था, एहसास कराना चाहिए था कि आपकी गलती क्या है। मगर उस पर यह कहा गया कि आपको ये संधि माननी होगी और अगर जर्मनी इस संधि को नहीं मानता है तो उसे हम पुनः उनसे हम युद्ध करेंगे और युद्ध के लिए जर्मनी को तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से संधि में दबाव पूर्वक जर्मनी पर थोप दी गई। और इस तरीके से हम देखते हैं, अगर इस शांति सम्मेलन का मूल्यांकन किया जाए तो संधि की जो शर्तें हैं पराजित राष्ट्रों के लिए अत्यधिक कठोर थी। फिर यह विजेताओं द्वारा पराजितों पर जबरदस्ती आरोपित संधि थी। संधि के माध्यम से मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य जर्मनी से प्रतिरोध लेना था। फिर हम देखते हैं कि पराजित राष्ट्रों से युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि को भी अत्यधिक रखा गया था। फिर हम देखते हैं आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को की अवहेलना की गई।
जर्मनी जैसे बेहद स्वाभिमानी राष्ट्र के घोर अपमान वाली इस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज नहीं थे, क्योंकि जर्मनी इससे अपने आप को बहुत ठगा सा और अपमानित महसूस कर रहा था। और इस बात का अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं जर्मनी इस बात का बदला अवश्य लेगा, या जर्मनी इस बात से संतुष्ट नहीं होगा और कहीं ना कहीं यह आगामी युद्ध को निमंत्रण देगा। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि वर्साई की जो संधि हुई वह विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोप दी गई, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो वो था जर्मनी, और यही आगे जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।